हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें कि हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कैसे वो आपके यूटिलिटी को अफेक्ट करता है, कैसे वो प्राइस और आपका डिसीजन जो कि आप प्राइस को पे करना चाहते हो वो कैसे उसको अफेक्ट करता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ पाए, और साथ ही में इसको लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सबसे पहले यहाँ पर यूटिलिटी हम लोग समझते हैं ताकि हम लोग को पूरा डेफिनेशन समझने में आसानी हो, पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग आसानी से समझ पाए। क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है तो थोड़ा सा एक एक करके हम लोग टॉपिक समझेंगे ताकि अपने को पूरा कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आ जाए। एक बार में मैं डिस्कस करना शुरू करूंगा तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी यानी कि आपका सामान जब आप कोई कंज्यूम करते हो तो वो आपका यूटिलिटी कुछ कंज्यूम करता है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपको भूख की यूटिलिटी है, मान के चलिए आपको भूख लगा है, तो जैसे ही आपके सामने खाना आता है तो वो आपका यूटिलिटी पूरा कर देता है। आपको भूख लगी थी, आपने खाना खा लिया, आपका यूटिलिटी पूरा हो गया। आपको प्यास लगी थी, आपने पानी पी लिया, आपका यूटिलिटी पूरा हो गया। तो ये आपको यूटिलिटी होता है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है ये समझते हैं। यूटिलिटी ऐसे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, और भी आगे मिल जाएंगे आपको। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी का यहाँ पे मतलब है कि हर एक एडिशनल यूनिट से आपकी कितनी यूटिलिटी कम हो रही है, इसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपको बहुत प्यास लगी है तो एक गिलास आप पिए तो आपका यूटिलिटी कुछ कम हुआ, तो जो एक्स्ट्रा ग्लास आप पानी पी रहे हैं उससे आपका यूटिलिटी कितना कम हो रहा है। मतलब कि एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मान के चलिए कि एक पिज्जा, उसके 8 पीसेज हैं, एक पिज्जा का आपने पीस खाया, आपका यूटिलिटी घट रहा है। तो हर उस एक एक्स्ट्रा पिज्जा के पीस को खाने से आपका कितना यूटिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। एक्चुअली घटता ही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया कि द यूटिलिटी दैट इज कंज्यूम्ड आफ्टर एवरी 1 यूनिट, यानी कि मतलब हर एक एक्स्ट्रा यूनिट का आपका यूटिलिटी कितना कम होते जा रहा है या खत्म होते जा रहा है, उसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब समझते हैं आसानी से डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, डिमिनिशिंग यानी कि घटता हुआ मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये कैसे होता है? जैसा कि मैं आपको समझा रहा था कि पिज्जा के एग्जाम्पल में कि 8 पीसेज हैं पिज्जा के, तो मान के चलिए कि अगर आपको बहुत भूख लगी है, आपने एक पिज्जा का पीस उठा करके खाया, तो आपका यूटिलिटी जो एकदम, मान के चलिए आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है तो आपको उस पीस को खाने में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन फील होगा, आपका यूटिलिटी सबसे ज्यादा भरेगा। दूसरा पीस जब आप पिज्जा का खाएंगे तो क्या होगा? भूख तो बहुत लगी थी यार, पिज्जा का पहला पीस खाया तो भूख अभी भी मिटी नहीं, लेकिन दूसरा पीस तो मैं खाऊंगा ही क्योंकि भूख तो लगी है यार। तो पहला पीस खाने में अलग यूटिलिटी मिलती है। अब इसके आगे आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तक खाएंगे तो आपको थोड़ा ठीक लगेगा, क्योंकि आपको बहुत भूख लगी थी तो आप पिज्जा खाएंगे 5 पीस तक, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भले ही वो 5वां जो पीस खाएंगे वो फर्स्ट वाला सेटिस्फैक्शन आपको नहीं देगा, लेकिन तब भी क्योंकि जस्ट बिकॉज आपको बहुत भूख लगी थी तो 5वां वाला पीस भी आप खा लेंगे। मान के चलिए आप एक पूरा पिज्जा खा लेंगे, लेकिन अब मान के चलिए आपको बहुत भूख लगी हुई थी। इमेजिन करिए आपको बहुत भूख लगी हुई थी, आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया, आपने खा लिया। अब आप दूसरा पिज्जा जब ऑर्डर करेंगे तो क्या केसेस है कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल उस पिज्जा पे क्या होगा? मान के चलिए कि आपका पेट पूरा भर गया एक पिज्जा में, आप मेरे जैसे हुए पतले से, तो आपका एक पिज्जा में पूरा पेट भर गया। दूसरा पिज्जा में क्या आप कंज्यूम करना चाहेंगे? मान के चलिए पहला पिज्जा 500 का था, तो क्या आपको दूसरा पिज्जा अगर मैं 500 में सेल करूंगा तो क्या आप लेंगे अगर आपका पेट भरा हुआ होगा? आंसर आपका बिल्कुल नहीं होगा कि क्यों आप लेना चाहेंगे। आपका पेट भर चुका है, हो सके थोड़ी मोड़ी जगह होगी, वो भी आप क्यों जबरदस्ती 500 के मतलब 2-3 पीस के लिए आप पूरा 500 रुपये लगाएंगे। हो सके मैं आपको बोलूँ कि अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको 4 पीस दे दूंगा, मैं इसका आधा करके पिज्जा दूंगा, आप मुझसे 250 में ले लो, तो भी आप सोचोगे एक बार में क्योंकि नहीं यार मेरा पेट भर गया है, 250 का पिज्जा कौन खाएगा उतना महंगा। तो आप क्या करोगे? आप यही सोचोगे इकोनॉमिकली कि कम रेट में कैसे मुझे मिल जाए। अब मान के चलिए कि अगर मैं वो 250 का पिज्जा अगर आपको 50 में ऑफर करूं तो शायद आप सोचो क्योंकि ठीक है यार 250 का पिज्जा 50 में मिल रहा है, चलो ठीक है मैं 4 पीस और खा ही लेता हूं क्योंकि भूख लग रही है, 50 सस्ते में मिल रहा है, चलो मैं ले लेता हूं। अब उसके बाद मान के चलिए अगर मैं आपको एक और पिज्जा ऑफर करूं 50 रुपए में, तब आपका जवाब क्या रहेगा? तब तो आप सोचोगे नहीं यार मेरा पेट पूरा फुल है, अब मैं खा ही नहीं सकता हूं।
मैंने बोला आपको चलिए सर मैं आपको 30 में देता हूँ, 30 में लीजिए और खा लीजिए। अब बस केस यही आपको यही खाना है, नहीं कि घर पे ले जा करके। तो बोला कि नहीं पेट तो भरा हुआ है यार, 30 में भी नहीं खाऊंगा। फिर मैंने कहा सर आप फ्री में ले लीजिए, पिज्ज़ा खा लीजिए। तो आप सोचो कि चलो ठीक है फ्री में दे ही रहे तो दो, लेकिन 1-2 पीस के बाद आप भी रुक जाओगे क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल घटते जा रहा है हर एक एक्स्ट्रा पीस को कंज्यूम करते हुए। यही केस आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। मान के चलिए आप बहुत दौड़ के आए हैं, तेज धूप हो रही है, गर्मी हो रही है और आपका गला सूखे जा रहा है और आपको पानी चाहिए, तो मान के चलिए मैं आपको जो पहला ग्लास ऑफर करूंगा पानी का, वो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ज्यादा, उसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बहुत सेटिस्फैक्शन लेवल हाई रहेगा। पहला ग्लास पानी का पियेंगे आपको लगेगा मजा आ गया यार, इतना गर्मी था बाहर, ठंडा ठंडा पानी पी लिया, एकदम मजा आ गया। फिर मैं आपको दूसरा ग्लास ऑफर करूंगा तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल उतना हाई नहीं रहेगा, आपको सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा उस दूसरे ग्लास से। लेकिन जस्ट बिकॉज बहुत गर्मी थी, अभी भी आपकी प्यास बुझी नहीं है, तो आप दूसरा ग्लास भी पी लोगे। लेकिन फिर तीसरा ग्लास पीने के पहले आप सोचोगे कि नहीं यार मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल अब हो गया है, अब जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, तो अब मैं तीसरा ग्लास पानी नहीं पीऊंगा। लेकिन तब भी मैंने जबरदस्ती की आपसे, ठीक है यार आधा ग्लास और पिए लेते हैं, आधा ग्लास और पी लिए। अब आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कंप्लीट, अब आपको हर एक एक्स्ट्रा ग्लास पीने पर कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, ना ही आपका यूटिलिटी पूरा होगा। क्यों? क्योंकि आपका पहले ही सेटिस्फैक्शन लेवल आप पूरा अचीव कर चुके हो, अब आपको प्यास नहीं लगी है। तो अब मैं अगर आपको ग्लास ऑफर करूंगा, मैं बोलूंगा आप पीजिए, तो क्या होगा? सेटिस्फैक्शन मिलने के बदले उल्टा जो आपने पिया है वो बाहर होगा, हर कोई जान रहा है। तो यहां से केस हमें क्या पता चल रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, कि हर एक एक्स्ट्रा पीस को कंज्यूम करने में आपका कितना सेटिस्फैक्शन कम होते जा रहा है। मान के चलिए आपका कितना यूटिलिटी उस प्रोडक्ट के लिए कम होते जा रहा है, आप कितना उस प्रोडक्ट को हर एक एक्स्ट्रा यूनिट के साथ कितना कम कंज्यूम करना पसंद करोगे, इसे हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब इसी के साथ प्राइस भी रिलेट किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक गिलास पानी आपको मैंने दिया 100 रुपए का, आपने बोला यार बहुत प्यास लगी है, मैं एकदम, मान के चलिए कि आप एकदम रेतीले राजस्थान में है जहाँ पे पानी है ही नहीं, मैंने आपको 100 रुपए एक गिलास ऑफर किया, आपने बोला यार दो मुझे पीना है, बस पीना है, तो आपने पी लिया। आपके पास कोई स्टोरेज का ऑप्शन नहीं है तो आपने बस पी लिया एक गिलास 100 रुपए दे करके। दूसरा गिलास भी मैंने ऑफर किया, आप बोले कि यार अब आगे पता नहीं कितनी दूर मिलेगा पानी, 100 रुपए में एक और गिलास पी लेता हूं। फिर आपने एक और गिलास पी लिया, अब मैंने ऑफर किया आपको 80 रुपए में गिलास, तो आपने बोला कि यार ठीक है प्यास तो थोड़ी मिट गई है, लेकिन ठीक है 20 रुपए बच रहे हैं तो एक और गिलास कंज्यूम कर ही लेता हूं, पानी कौन सा जा रहा है, इतनी धूप है पानी उड़ ही जाएगा तुरंत में। तो आप एक और गिलास पी लिया 80 रुपए में। अब आपका पेट बिल्कुल लग रहा है कि नहीं यार पानी तो मैं मैक्सिमम कंज्यूम कर चुका हूं, हल्का सा फुल्का सा कदर का बस जगह बाकी है, तो अब मैंने आपको चौथा ग्लास 50 रुपए में ऑफर किया। तो आप क्या सोचोगे? आप वहां पर लेना नहीं चाहोगे शायद, 80 रुपए में तो आप हरगिज नहीं लेते, लेकिन 50 रुपए में ऑफर कर रहा हूं तो भी आप सोचोगे कि यार 3 ग्लास तो मैं पी चुका हूं ऑलरेडी, फुल है एकदम, अब तो लग रहा है कि पानी मैं पी नहीं सकता। लेकिन फिर मैंने बोला कि आप 50 नहीं, आप मान के चलिए मुझे 30 रुपए दीजिएगा, तो आप सोचते हो कि चलो ठीक है यार 30 रुपए में पानी मिल रहा है, आगे पता नहीं कहां मिलेगा, हो सके कोई 1000 रुपए मांग ले, तो आप 30 रुपए में पानी पी लेते हो एक और ग्लास। अब आप 4 ग्लास पानी पी चुके हो, 5वां ग्लास पीने से पहले जरूर सोचोगे दोबारा कि यार अब पानी पीने के लिए फिर सब निकल जाएगा तुरंत में। तो जब 4 ग्लास आप पी चुके हो, 5वां ग्लास मैंने आपको 10 रुपए में ऑफर किया, तब भी आप सोचोगे कि नहीं मुझे अब नहीं पीना है, द मैक्सिमम दैट आई कैन हैंडल, अब वो मुझसे हैंडल नहीं होगा, अब मैं आपको फ्री में भी ऑफर क्यों ना करूं, आप पानी पियोगे नहीं। अब भले यार ले जाने के लिए तैयार हो जाओ कि यार मुझे पैक करके दे दो मैं ले जाऊंगा, लेकिन आप पीने के लिए उस समय तैयार बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका यूटिलिटी उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का पूरा खत्म हो चुका है, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल पूरा अचीव हो चुका है उस प्रोडक्ट को लेकर के। इसे हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, और ये इसका प्राइसिंग फैक्टर हो गया कि कैसे आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपके प्राइसिंग डिसीजंस को अफेक्ट करता है। अब आप उस प्रोडक्ट को फ्री में भी लेना नहीं चाहोगे अगर कोई आपको पानी ऑफर करेगा, क्योंकि आपका पूरा सेटिस्फैक्शन अचीव हो चुका है। इसे हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो यही था आज के टॉपिक में। अगर आप कुछ छूट गया हो या कुछ एक्स्ट्रा आप चाह रहे हो जो कि मैं कवर करूं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। मिलते हैं ऐसी और कोई नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मेरे साथ बोलते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.
Bye.